Hello everyone, welcome to my channel Living Life with UPSC and Nature। आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लिविंग लाइफ विद यूपीएससी एंड नेचर। तो आज हम बात करेंगे बी ब्लड ग्रुप के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैडम आप हमें सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताइए जिसे हम सुन के खुश हो जाएं। क्या आप बीमारी के बारे में बता रही हो, क्या बता रही हो प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सर्स एंड मैडम्स, अगर हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो कैसे चलेगा। मैं यहाँ आई ही इसीलिए, ये बता ही रही हूँ इसलिए ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, जो कि सिर्फ एक ब्लड ग्रुप की देन है, बड़ी बात नहीं है, उसको आप सॉल्व कर सको। ये वैसे भी मैं ये चीज़ें यूँ ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने एक वैद्य से कंसल्ट किया, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मुझे बहुत लंबे टाइम से पेट की प्रॉब्लम थी जो कि ठीक ही नहीं हो रही थी, और उन्होंने विद इन 1 मंथ ठीक कर दी, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये चीज़ें शेयर करूँ आप लोगों से। क्या पता आप लोग भी इससे सफ़र कर रहे हों और परेशान हो रहे हों। तो जिन वैद्य से मैं मिली थी वो लोगों का इलाज ब्लड ग्रुप से कर रहे थे, और मेरी प्रॉब्लम जो 4-5 सालों में ठीक नहीं कर पाए थे डॉक्टर्स, जो इतनी सारी मैं दवाएं खा के थक गई थी और लिटरली ठीक नहीं हो रही, तो उन्होंने विद इन 1 मंथ ठीक कर दिए। तो मैं उनसे प्रभावित हुई और मैंने उनसे पूछा कि वैद्य जी आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आप ब्लड ग्रुप से कैसे इलाज कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं और बहुत सारे हमारे मेंटल स्थिति है, हमारा स्वभाव है, जो हमें सिर्फ ब्लड ग्रुप की देन है, जिसे हम कर्ज मान सकते हैं, जिसे हम गिफ्ट मान सकते हैं, और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर हमें कोई बीमारी हो गई है, हमें पता है कि इस ब्लड ग्रुप के कारण ये बीमारी होती है, तो जस्ट सिर्फ कुछ हम अपने जीने के तरीके को चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसा है जो हमें नहीं डाइजेस्ट होता है, उसको बदल सकते हैं। हमें उससे एलर्जी है, उसको चेंज कर सकते हैं, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे यहाँ शेयर कर रही हूँ, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कहने को बहुत कुछ है, इसलिए मैं अब शुरू कर रही हूँ बी ब्लड ग्रुप के बारे में। तो मैं बी ब्लड ग्रुप के बारे में बताने से पहले थोड़ा डर भी रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो। लेकिन ये है कि बी ब्लड ग्रुप वाले काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, और उन्हें गुस्सा तो बाबा बहुत जल्दी आता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। वो बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। हाँ, भले बाद में सोचे, जब उनका दिमाग शांत हो तो वो सोचते हैं कि अरे क्या बोल दिया लेकिन पहले नहीं सोच पाते, वो उनके खून में है, वो नहीं सोच पाते हैं। और उनके साथ ये चीज़ देखा गया है कि भैया आई मी माई सेल्फ, वो खुद को खुश रखना बखूबी जानते हैं। खुद को खुश रखने में उनकी तो कोई शान ही नहीं है वो खुद को बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं। वो कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, सब ठीक होगा। कुछ ऐसा ही इनके साथ है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, जो भी हो, वो उसको अपने हिसाब से कर ही लेते हैं, रो के, झगड़ के, मार पीट करके, एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं है जो अपनाने से वो पीछे हटते हैं। यानी साम दाम दंड भेद, लेकिन सिचुएशन अपने हिसाब से होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, दुनिया हमारी कदमों में। बी पॉजिटिव वालों के लिए वो एकदम सही है। और ऐसा सोचने में मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी गलती है, वो बदमाश है या कुछ। ये क्या होता है ना कि वो उनके ब्लड ग्रुप में है, और ये सब इसलिए भी इफ़ेक्ट करता है कि उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई रहता है, उनके दिमाग तक ऑक्सीजन का लेवल बहुत फास्ट दौड़ता है, जिसके कारण वो क्या होता है ना कि एक निश्चित बात पे टिक नहीं पाते। तुरंत में वो डिसीजंस जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं। अगर उनका डिसीजन अभी ए है तो आप देखोगे 5 सेकेंड में उनका डिसीजन बी हो जाता है। हम कहते हैं वो उसकी बातों से इफ़ेक्टेड हो गया और उसने अपने डिसीजन को बदल लिया। नहीं, उनका वो स्वभाव है। उनके दिमाग में इतनी तेज़ी से ऑक्सीजन जा रहा है कि वो सोच नहीं पाते कि ये सही है क्या ये सही है, और उन्हें जो लास्ट में सही लगता है वो वैसा कर लेते हैं अपने डिसीजन को चेंज करके। अब बात करते हैं कि बी ब्लड ग्रुप वालों को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो मर्दों में तो देखा गया है एज अ कॉमन कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, और ये भी ऑक्सीजन से रिलेटेड है।
और ये अगर वो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो प्रिकॉशन से ही ठीक हो सकता है, वरना बाद में तो भैया दवा तो खानी ही पड़ेगी। अगर एक बार हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको ठीक करना ना के बराबर है। अगर कम है, माइल्ड है, तो ठीक है, आपको वॉकिंग से और कुछ आयुर्वेदिक दवा से ठीक हो सकते हैं। अब एक बार एलोपैथी में चले गए तो नहीं ठीक हो सकती है। और फीमेल्स में देखा गया है कि उन्हें थायराइड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और उन्हें स्ट्रेच मार्क्स भी ढेर, क्योंकि उनकी स्किन के जो होती है बहुत ज़्यादा रूखी होती है। तो बी पॉजिटिव या फिर बी निगेटिव कह ले, उन्हें स्ट्रेच मार्क्स की भी प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेच मार्क्स और ये उनमें ये चीज़ भी एक देखा गया, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में केसेस आए हैं कि अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसका आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो सिर्फ उसके लिए प्रिकॉशन ही करना पड़ेगा, वरना फिर बाद में तो सर्जरी ही एक ऑप्शन है। और एज़ कॉमन ही देख लें तो एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लड ग्रुप्स, बी ब्लड ग्रुप्स वालों के बॉडी पेन, खास करके कमर और पीठ दर्द बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इन चीज़ों से परेशान ना हो, ये चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि बी ब्लड ग्रुप वालों को शादी किससे करनी चाहिए। तो बी ब्लड ग्रुप वालों को शादी करनी चाहिए या तो बी ब्लड ग्रुप से या ओ ब्लड ग्रुप से। ओ ब्लड ग्रुप वरदान है बी ब्लड ग्रुप वालों के लिए, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप जितना ही ज़्यादा हाइपर होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले उतने ही शांत होते हैं। तो बी ब्लड ग्रुप वाले अपने पार्टनर को कुछ भी भला बुरा बोल देंगे, ओ ब्लड ग्रुप वाले अपने सुन के चले जाएंगे, वो उतना माइंड नहीं करेंगे, तो झगड़े होने के चांसेस कम है। और बी ब्लड ग्रुप वालों को भैया ए ब्लड ग्रुप वालों से तो कभी शादी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि जहाँ ए ब्लड ग्रुप वाले बहुत ज़्यादा सोच सोच के घर बर्बाद कर देंगे, बी ब्लड ग्रुप वाले लड़ लड़ के बर्बाद कर देंगे। तो इसीलिए आप शादी करने से बचें। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, अगर आप सब कुछ संभालने वाले नेचर के हैं तो भैया आप किसी से भी शादी कर लो, लेकिन कॉमनली ए ब्लड ग्रुप वालों को बी ब्लड ग्रुप वालों से शादी नहीं करनी चाहिए। और बी ब्लड ग्रुप वाले बी ब्लड ग्रुप से शादी कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम नेचर के समझ जाएंगे ही, खुद को संभाल लेंगे एक दूसरे को। अब आते हैं हम समाधान के बारे में। चूँकि ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इनका बी ब्लड ग्रुप वालों का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। तो आई नहीं जो वैद्य जी ने सजेस्ट किया है कि बी ब्लड ग्रुप वालों को आधे घंटे का कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलना चाहिए। उन्हें किसी न किसी गेम को खेलना ही चाहिए मिनिमम आधा घंटा, ताकि उनकी एनर्जी निकले, उनकी भड़ास निकले, ताकि वो शांत रहें, माइंड काम रहे उनका। बी ब्लड ग्रुप वालों को वॉकिंग करनी चाहिए। आँख की दिक्कत हो जाती है तो इसलिए घास पे आप वॉक कर सकते हो, या फिर आपको जैसे सुविधा हो वैसे वॉकिंग करनी चाहिए। आप पानी दबा के पीजिए आपको तो पानी पीनी, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की खपत हो रही, तो आपकी बॉडी को चाहिए, पानी चाहिए। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपको ओपन पोर्स हो जाएंगे। ये ओपन पोर्स तब होते हैं जब आप पानी नहीं पीते हो और आपकी जो स्किन है वो इन्वायरमेंट से पानी खींचना शुरू कर देती है। तो आप तो पानी पियो। और आई प्रेफर कि मतलब मैं बताना ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा माइल्ड गर्म पानी पियो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो भी बी ब्लड ग्रुप वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि दुनिया मुझे समझ नहीं रही है, मेरी आत्मा मुझसे दूर है, ये स्वभाव उनके मन में आता रहता है कि हाय मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो आप कुछ मत कीजिए, आप बस खुद को शांत रखिए, खेलिए कूदिए, जिम कीजिए, थोड़ा सा आप जो आपकी हॉबी है उसमें संलिप्त रहिए। किसी भी साइकोलॉजिस्ट से मैंने देखा है कि बी ब्लड ग्रुप वाले साइकोलॉजिस्ट के चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं, तो वो मत पढ़िए। आप खुद को शांत रखिए, खुद को समझिए कि आपकी ये देन है, आपके ब्लड ग्रुप का देन है कि आपके इतने ज़्यादा माइंड फ्लक्चुएट करेंगे, आपके डिसीजंस बार बार गड़बड़ाएंगे कि भाई ये करूँ कि ये करूँ। तो आप खुद को शांत रखिए, एनर्जी को बचा के रखिए। हो सकता है कि आप थोड़ी देर अपने आप को सोचिए समझे, आप मेडिटेशन तो कर नहीं पाओगे क्योंकि आपका नहीं हो सकता है आपसे मेडिटेशन, बहुत मुश्किल से आपसे मेडिटेशन होगा।
तो आप खुद को, आपकी एनर्जी को वेस्ट करते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, गाना गाते रहो, लेकिन कुछ करो। आप शांत मत बैठो वरना सब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। टाटा बाय बाय। जुड़े रहिए मेरे चैनल से जिसका नाम है यूपीएससी एंड नेचर, लिविंग लाइफ विद यूपीएससी एंड नेचर। सॉरी, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की।